अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ियां हैं वो कैंपस में अंदर आ गई और इसी के साथ जो इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का वो खत्म हो गया। और यहाँ पर आगे की जो सिक्योरिटी गाड़ियां हैं वो सब आप देख रहे हैं जिसमें एसपीजी के लोग बैठते हैं। और पीछे जो गाड़ी आप देख रही है, ठीक स्क्रीन पे अभी जो गाड़ी आ रही है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। सामने तिरंगा एक लगा रहता है प्रधानमंत्री की गाड़ी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े लोगों का अभिवादन करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। और बेहद एक दिलचस्प तस्वीर, जब भी पीएम मोदी बीजेपी के किसी कार्यक्रम में आते हैं तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। और यहाँ पर वही तस्वीर, वही नज़ारा देखने को हमें मिल रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका अभिनंदन करेंगे और उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को लेके जाएंगे। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरें, उनका अभिवादन कर रहे हैं। और ये अभिवादन इस लिहाज से है कि बीजेपी के वैसे नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने पार्टी को ऐतिहासिक सफलता दिलाई और ये ऐतिहासिक सफलता एक बार नहीं हुई। आप अंदाजा लगाएं कि 2014 में किसने सोचा था कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाएगी। उसके बाद 2017 के फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में किसने सोचा था कि बीजेपी को अपने दम पे उस प्रकार का विशालकाय बहुमत आएगा जैसा कि 300 से ज्यादा सीटें आए। फिर 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय किसको अंदाजा था कि बीजेपी दोबारा लगातार जीतने का कारनामा दिखाएगी। बीजेपी ने वो काम भी किया। उसके बाद फिर से अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव था तो वो एक चुनौती थी। कई राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे सफलताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार अचीव कर रही है। उससे समझा जा सकता है कि अपने सबसे बड़े नायक को बीजेपी जब अपने बीच पाती है तो कार्यकर्ताओं के बीच कैसा उत्साह रहता है, लोगों के बीच कैसा जोशो खरोश रहता है, बीजेपी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच कैसा जोशो खरोश रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो चेहरा है वो सबसे भरोसेमंद चेहरा है उनके लिए। ये वो चेहरा है जो कि बार बार चमत्कारिक सफलता दिलाता है। ये वो चेहरा है जो किसी भी चुनौती से बीजेपी को निपटने में मदद करता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है कभी कि वो सरेंडर करें, बल्कि लगातार अपने नेताओं को ये मंत्र देते रहते हैं कि किन मंत्रों के सहारे आपको आगे बढ़ना है, किन मंत्रों के सहारे आपको चुनौतियों से निपटना है। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन के द्वारा चुनौती नहीं मिटती। जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से सपा बसपा एक साथ आई थी उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अंदरूनी जो उनकी बैठकें थी उन बैठकों में भी संबोधन में ये कहा था कि जिस प्रकार की जीत हमें 2014 में मिली कमोबेश वैसी ही जीत 2019 में भी मिलेगी और वही नतीजा सामने आया। तो ये जो कॉन्फिडेंस जब नेता अपने संगठन के लोगों को, अपने पदाधिकारियों को देते हैं तो फिर वही कॉन्फिडेंस नीचे ग्राउंड तक जाता है वर्कर के बीच, और वो वर्कर फिर जब जनता के बीच जाते हैं तो पूरे जोशो खरोश और उत्साह के साथ जाते हैं। अगर संगठन में जोशो खरोश ना हो, उत्साह ना हो तो समझा जा सकता है कि किसी भी पार्टी का अभियान कितना लचर हो सकता है। और अपोजिशन के कई दलों को अगर आप देखें, फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि संगठन की मजबूती संगठन के नेतृत्व पर निर्भर करती है। और अगर नेतृत्व मजबूत नहीं है, नेतृत्व भरोसेमंद नहीं है, नेतृत्व अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता है तो उस कॉन्फिडेंस को लेकर आप जनता के बीच नहीं जा सकते हैं। और अगर जनता के बीच अगर आप नहीं जाएंगे तो नतीजा वैसा सिफर ही रहेगा। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े नायक हैं, बीजेपी के इतिहास में सबसे बड़े नायक हैं। देवेंद्र, जरा अब अंदर ऑडिटोरियम की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। पूर्व अध्यक्ष क्या हो रहा है सुनते हैं। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का स्वागत है। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।